Hello everyone, I'm Genie, your educator and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो हमने जाना था कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ह्यूमंस को एनर्जी कैसे मिल रही है। तो आपको कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए होती होगी, तो प्लांट्स को वो एनर्जी कैसे मिल रही है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स को वो एनर्जी कैसे मिल रही है। देखिए, ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर है मीन्स क्या होगा, उसके अंदर सेल्स हैं, सेल्स हैं तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है? सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन से, जो कि हम लास्ट वीडियो में ह्यूमंस वाले में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, जो कि आपको ऑलरेडी होंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज दैट वी ऑल नो ह्यूमंस आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो क्या हुआ, उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हर एक ऑर्गन हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स है, ये हम जानते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है। प्लांट्स के अंदर तो एक ही पॉइंट होता है मेजर, दैट प्लांट्स आर लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, सो दे डोंट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्पेशल नहीं है तो क्या होगा, कोई अलग से सिस्टम नहीं है तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सभी रेस्पिरेशन करेंगे, सभी ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, सभी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट ये है कि प्लांट्स हमें पता है एक जगह पे रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस डू शो लोकोमोशन, प्लांट्स डोंट शो एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन, दे आर स्टेशनरी, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा इन ह्यूमंस वो फास्ट होगा, वो हाई होगा एज कम्पेयर टू प्लांट्स। बिकॉज प्लांट्स के अंदर इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हो गए जो कि यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर की, जो कि आप सबको पता है, बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ रहे हैं। रूट्स हो गए नीचे, स्टेम है, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम एंड ब्रांचेस, ये तीनों क्या करते हैं, अलग से रेस्पिरेशन शो करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तीनों पार्ट्स या सारे के सारे जो भी पार्ट्स हो गए प्लांट्स के, वो अलग से इंडिविजुअली अपना रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रेस्पिरेशन या गैस का एक्सचेंज होगा कैसे। देखो, मैगी आप सबने खाई है और बनाई भी है, राइट? लेकिन घर में कहीं मैगी बन रही है, आपको पता नहीं, और आप कहीं और बैठे तो आपका मन कर जाता है, आपको पता लग जाता है कि मैगी बन रही है। कैसे पता लगा? उसकी खुशबू आ जाती है आपको, राइट? अब वो खुशबू वहां बन रही थी मैगी, तो आपके पास कैसे आई? उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, कि जहां पे जो सोर्स था वहां पे उस चीज की गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव कर गई गैस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। लो कंसेंट्रेशन कौन सी होगी? जहां पे आप बैठे थे। ठीक, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। कि हाई कंसेंट्रेशन है ज्यादा, वहां से गैसेस का मूवमेंट हो जाना जहां पे कंसेंट्रेशन उस गैस का लो है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन या गैस का एक्सचेंज इस डिफ्यूजन से ही होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि कैसे तीनों पार्ट्स के अंदर, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है इन प्लांट्स। सबसे पहले हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीव्स। लीव्स क्या, लीव्स में अगर देखें तो लीव्स के अंदर क्या है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है स्टोमेटा। हाँ, ये स्ट्रक्चर आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, वही सेम स्ट्रक्चर है। इसमें है क्या क्या, गार्ड सेल्स हैं, इसके साइड में ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, दीज आर दी सब्सिडरी सेल्स जो इसको हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड ये जो बीच में ये जो ओपनिंग आ गई, ये जो पोर है, दिस इज दी स्टोमेटा और द स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होगा, राइट? एंड ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो हो गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ है? ये लीव्स पे प्रेजेंट है। काम क्या है इनका? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? स्टोमेटा के अंदर, राइट? अब इसके अंदर हो क्या रहा है, स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, जब यहाँ से वाटर का इंटेक करेंगे ये सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, जब यहाँ वाटर का इंटेक होगा और साइड वाले सेल से, तो ये जो गार्ड सेल है ये क्या हो गए, ओपन हो गए, स्वेल हो गए, और जो पोर था अंदर वाला वो खुल गया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ठीक है, फिर जैसे ये वाटर को लूज कर देंगे, जब पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा तो क्या हुआ,
स्वेलिंग कम हो जाएगी, गार्ड सेल्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आगे फ्लैसिड हो गए, आपस में चिपक जाएंगे और ये जो पोर है ये बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये हो गया स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक, तो इसी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी यही पढ़ा था, रेस्पिरेशन में भी यही हो रहा है। तो आप पूछोगे मैम फिर डिफरेंस क्या हुआ, हमें कैसे पता लगा कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में जब वही एक चीज रही है तो ये सेपरेशन, ये डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ। तो देखो ड्यूरिंग द डे हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए वो आपको सिर्फ डे में मिलेगी, नाइट में तो नहीं मिल सकती है। तो वो जो लाइट आपको डे में मिल रही है, तो आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन क्या उस टाइम पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, नहीं, रेस्पिरेशन तो 24 घंटे हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ फोटोसिंथेसिस डे में होगी। तो डे में दो चीजें हो रही हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड द अदर इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि CO2 प्लस वाटर क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अब इसमें जो CO2 है वो कहां से आई, वो रेस्पिरेशन से आई। रेस्पिरेशन तो याद है ना, पिछली वीडियो में देखा था। रेस्पिरेशन में देखो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन के अंदर जनरली हमने क्या देखा था कि CO2 रिलीज हो जाती है। देखो रेस्पिरेशन हम क्या इक्वेशन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की, कि ऑक्सीजन प्लस C6H12O6, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इन जनरल हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यही होता है। ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 रिलीज होती है। अब यहाँ से रेस्पिरेशन जब हो रही है, रेस्पिरेशन 24 घंटे हो रही है, तो डे में क्या हुआ, जो ये CO2 रिलीज हो रही है, ये CO2 कहाँ यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में। दिस CO2 released in respiration will be used in the photosynthesis। photosynthesis में क्या हो रहा था, इसका बिल्कुल उल्टा, फोटोसिंथेसिस में हो रहा था, राइट, कि CO2 प्लस वाटर और उससे क्या बना था, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जो रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज हुई वो कहां चलेगी, फोटोसिंथेसिस में यूज होगी और क्या बना दिया, ऑक्सीजन। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो ऑक्सीजन कहां गई, रेस्पिरेशन में थोड़ी बहुत यूज हो जाती है और CO2 रिलीज होता है। तो एक तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो आपको कैसे पता लगा नेट गेन क्या हुआ है, अरे भाई देखो दोनों चीजें हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हुआ जो फोटोसिंथेसिस से आ रहा था, थोड़ा सा यूज हो जाएगा और CO2 बन जाएगी। अभी CO2 यहाँ वाली CO2 रेस्पिरेशन वाली वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, ठीक है। प्लस उसको बाहर से भी लेनी पड़ेगी CO2, इतनी ज्यादा अमाउंट में CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और फिर क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग द डे हम यही कहते हैं सिर्फ कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। इसलिए जो मेजर इवेंट कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द डे दैट इज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रेस्पिरेशन में जितनी भी CO2 रिलीज हो रही थी वो कहां चली जा रही है, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही क्योंकि लाइट नहीं है, ओनली रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और CO2 रिलीज होगी। तो नेट अगर फ्लो की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नेट फ्लो। ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज रिलीजिंग आउट एंड CO2 अंदर आ रही है, और नाइट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर, ठीक है। तो ये एक आपका मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार क्विक रिकैप लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट इज स्टेम। स्टेम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपने जो छोटे प्लांट्स देखे होंगे हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है, तो उनका स्टेम होगा वो ग्रीन होगा, लेकिन जो ट्रीज है उनका स्टेम वुडी होता है, राइट। तो दो तरह के स्टेम होंगे, हर्बेशियस एंड वुडी स्टेम, ओके। तो हर्बेशियस स्टेम में ये सेम स्टोमेटा वाला चीज हो जाएगा। हर्बेशियस स्टेम होते हैं जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, तो उसमें कैसे होगा रेस्पिरेशन, ये सेम प्रोसेस स्टोमेटा वाला, गैसेस का एक्सचेंज होगा विद हेल्प ऑफ स्टोमेटा। लेकिन वुडी स्टेम में क्या हो रहा है, वुडी स्टेम में क्या होती है, बार्क होती है, राइट। अब बार्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं, ये। अब लेंटिसल्स का काम क्या है, मतलब कि बस इतना डिफरेंस है कि जो यहाँ पे काम स्टोमेटा कर रहे थे वो यहाँ पे काम लेंटिसल्स करेंगे। लेंटिसल्स भी छोटे छोटे एरियाज हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वुडी बार्क में या वुडी स्टेम की बार्क में, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। थर्ड कम्स दी रूट। अब रूट में आप देखोगे, अगर इस डायग्राम में आप देखो तो ये क्या सॉइल पार्टिकल्स हैं साइड में सारे गोल गोल जो बनाए हैं।
अब रूट के अंदर क्या है, लास्ट में बहुत फाइन माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं रूट हेयर्स, जिसे बोला जाता है रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये इतने ज्यादा फाइन होते हैं ना, इतने ज्यादा बारीक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो एयर, जो ये देखो यहाँ पे गैप है ना, ऐसा तो एनी सॉइल पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, बहुत जुड़े हुए होंगे, उनके अंदर गैप होता है। तो जहां पे भी ये गैप होता है सॉइल के अंदर, वहां पे क्या प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट होगी। अब जो ये हवा है, हवा के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। तो ये जो इतने फाइन पार्टिकल्स हैं, ये इस गैप में घुस के, आई मीन जो ये रूट हेयर्स हैं, ये इस गैप में घुस जाते हैं और उस एयर में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, ठीक है, और CO2 छोड़ देते हैं, ठीक। तो रूट्स क्या कर रहे हैं, रूट्स में बेसिकली क्या हुआ, रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ, एंड ये रेस्पिरेशन कहां से उसको ऑक्सीजन मिला रेस्पिरेशन के लिए, फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन दी सॉइल पार्टिकल्स, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप मान लो आपने पानी दिया पौधों को, बहुत ज्यादा दे दिया, तो उसमें वाटर क्लोगिंग होगी, ऊपर तक पानी भर गया, बहुत एक्सेस में दे दिया आपने पानी, तो वाटर क्लोगिंग हो जाएगी, जो सॉइल था सब जगह क्या हुआ, पानी भर गया, अब एयर बची नहीं, सारी जो जगह थी वो किसने ले ली, पानी ने ले ली। जब एयर नहीं बची तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ तो रूट हेयर्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, जब रूट्स वीक होगी, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो पूरा का पूरा प्लांट डाई कर जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है नोट करने का कि जो वाटर क्लॉगिंग होती है, वाटर क्लॉगिंग, वाटर क्लॉगिंग क्या है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है सॉइल के अंदर, जो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, एक तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हो और पानी उसमें जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, लेकिन आप बहुत देर से डाली जा रहे हो तो ऊपर ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा, तो अंदर पानी जाने की कैपेसिटी नहीं है, जितना था वो एब्जॉर्ब हो गया था। तो वाटर क्लॉगिंग क्या हुई, उसकी वजह से प्लांट विल डाई। वाटर क्लॉगिंग अवॉइड करनी चाहिए ताकि प्लांट्स को ऑक्सीजन मिल सके सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है। अगर आप एक्सेस वाटर डाल देंगे और ड्यूरिंग वाटरिंग दी प्लांट्स, तो उससे क्या होगा, वाटर क्लॉग हो जाएगा, एयर जो सॉइल के अंदर वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी रूट्स को, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। तो आप देखेंगे वो प्लांट मुरझाने लगे, उसमें विल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तीन पार्ट्स हमने देखे हैं, कौन कौन से, देखो सबसे पहले हमने देखा बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, कि वो ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं प्लांट्स के कंपेयर में, तो इसलिए उसमें अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम था। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स में हर एक पार्ट इंडिविजुअली अपनी रेस्पिरेशन कर रहा है। प्लांट्स कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, प्लांट्स के सारे पार्ट्स अपने आप से अपना अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक पे, ठीक। दूसरा हमने देख लिया कि प्लांट्स एक ही जगह पे रुके होते हैं, उनको लोकोमोशन नहीं होता उनके अंदर, उनकी बॉडी में, तो इसलिए उनको कम रेट चाहिए। तो डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये ना बहुत धीरे, मतलब अगर हम यही बात करें डिफ्यूजन की ह्यूमंस के अंदर, तो क्या ह्यूमन इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस है ना कि ह्यूमंस को बहुत जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, और जो डिफ्यूजन का रेट है ना वो बहुत स्लो है। अगर डिफ्यूजन से करोगे तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है, ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। फिर हमने तीन पार्ट्स देखे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा लीव्स के अंदर है स्टोमेटा में गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लिया और उसका फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करना। उसके बाद हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चीजें हो रही है दिन में, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब दिन में दोनों चीजें हो रही है दिन में, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से आ रही थी, रेस्पिरेशन से, अलॉन्ग विद बाहर से भी उसने ले ली, रेस्पिरेशन वाली तो ली साथ में उसने बाहर से भी ली स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में, और वो ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगी। तो ड्यूरिंग द डे जो नेट फ्लो हुआ वो ये हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई और CO2 अंदर आई, ठीक। लेकिन नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, सिर्फ रेस्पिरेशन है, तो वही बेसिक रेस्पिरेशन वाला कंसेप्ट चलेगा कि ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। उसके बाद सेकंड हमने देख लिया स्टेम, जो कि दो तरह के हैं, हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। हर्बेशियस स्टेम में सेम स्टोमेटा वाला चीज चलता है, वुडी स्टेम के अंदर
स्टोमेटा से ही इक्विवेलेंट एक चीज आ जाती है जिसे बोला गया लेंटिसिल, एक नया नाम दे दिया, ठीक है। फिर बार बार स्टोमेटा स्टोमेटा हो रहा है तो उन्होंने एक फैंसी नाम दे दिया, लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स है क्या, वही वुडी बाल्ब में स्मॉल एरिया है जहां से जो लूजली पैक्ड है। ऐसे तो बार्क बहुत टाइट होती है, लेकिन लेंटिसल्स ऐसे लूजली पैक्ड एरिया हो गए जहां पे इजीली गैस एक्सचेंज हो जाएगा और फिर वो आगे फर्दर पार्ट्स में चली जाएगी गैस, ठीक। थर्ड हमने देखा रूट। रूट के अंदर क्या है, रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है उस एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक। उसमें हमने एक चीज और एक्स्ट्रा क्या देख ली कि अगर वाटर क्लोगिंग हो जाती है सॉइल के अंदर तो प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि रूट्स को फिर एयर नहीं मिल रही है, क्योंकि सारा स्पेस किसने ले लिया, वाटर ने। एयर नहीं मिली तो ऑक्सीजन नहीं मिली, तो प्लांट्स की डेथ हो सकती है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर स्टिल नहीं समझ आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो। एंड अगर अच्छा लगा तो please show your love by pressing the like button and share with your friends and family. Thank you so much for watching. Have a good day.